ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं मित्रों आप सभी अच्छे होंगे। महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रणीत जो व्याकरण है उस व्याकरण में प्रवेश करने के लिए ये अष्टाध्यायी प्रवेशः नामक ग्रंथ का अध्ययन हमारा चल रहा है और इस अध्ययन की हमारी अभी तक 18 कक्षाएं पूर्ण हो चुके हैं। आज हमारी कक्षा संख्या 19वीं 19वीं कक्षा है। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है। जो भी नए पाठक इसमें भाग लेना चाहें तो ये व्याकरण को सीखने वाले लोगों के लिए है मुख्य रूप से, ये संस्कृत के अनुवाद सीखने वाले लोगों के लिए नहीं। और मित्रों ये हमारा कार्य पूरी तरह से आप सभी के सहयोग से पूर्णतः निःशुल्क संचालित होता है। 8 वर्ष से हम लगातार आपके माध्यम से ही आपके लिए ही ये कार्य निरंतर चला रहे। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि इस संसार में विद्या का दान और विद्या की वृद्धि के लिए दिया गया दान सर्वश्रेष्ठ कोटि में ये दो दान आते, क्योंकि विद्या से ही वस्तुतः मनुष्य जागरूक बनता है, शिक्षित बनता है, संस्कारित बनता है। और जब मनुष्य जागरूक बनता है, शिक्षित बनता है, संस्कारित बनता है तो वो संसार में उन्नति को प्राप्त करता है। तो हम विद्या का दान कर रहे हैं, परंतु इस विद्या के दान की वृद्धि में, इसके प्रचार प्रसार में आपका हमें सहयोग चाहिए इस व्यवस्था को चलाने के लिए। निरंतर ये हमारा अभियान चलता रहे, करोड़ों लोग संस्कृत माता से जुड़ सकें, करोड़ों लोग ऑनलाइन माध्यम से घर पर बैठे बैठे संस्कृत भाषा को सीख सकें। तो आपसे यही निवेदन किया जाता है कि आप शुल्क ना दें, फीस ना दें। आप मन में ये विचार भी न लाएं कि हम शुल्क दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं। आप इस भाव को रख करके कि यहाँ पर संस्कृत माता के प्रचार प्रसार का एक महान यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में मैं भी प्रति माह कुछ न कुछ अपने सहयोग की आहुति प्रदान करूंगा। ठीक है, और मेरी इस आहुति के सहयोग से भविष्य में लाखों लोग संस्कृत भाषा से शिक्षित हो जाएंगे। केवल आप ही शिक्षित नहीं होंगे, लाखों लोग आपके सहयोग से शिक्षित होंगे। इस भाव को रख करके आप इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि आपको इतना ही देना है। परमात्मा ने आपको जितना भी सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य के अनुसार आप सहयोग अवश्य करें। ठीक है, आप भारत देश में रहते हैं अथवा भारत से बाहर रहते हैं, सभी लोग सहयोग करें इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दे दिए गए। अकाउंट की डिटेल यहाँ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दी है। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके आराम से अपना सहयोग हमें प्रदान करें। ठीक है, ये है, ये पूरा डिटेल भी है, इसको देख लें। ठीक है, ये आपसे हमें सहयोग की अपील इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इस व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत बड़ा कार्य है, तो इसके लिए प्रति माह बहुत पैसे खर्च होते हैं, धन खर्च होता है। ठीक है, चलिएगा। और ये व्हाट्सएप नंबर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना हमें सूचना अवश्य दें सहयोग करके। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं, अब विद्या का दान करते हैं। हमारा यहां तक चल रहा था, काफी हो गया था हमारा लोप, ये भी हो गया था और हमारी कुछ
38 संज्ञाएं 35 संज्ञाएं कुछ हो गई थी हमारी। उपसर्जन संज्ञा भी हो गई थी हमारी, ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा भी हो गई थी हमारी। परस्मयी पद आत्मनेपद पद संज्ञा भी हमने बता दी थी आपको। अब आइएगा यहां, यहां तक हो गया था, ठीक है। आज हमारी 35वीं संज्ञा है। ये सभी संज्ञा है व्याकरण को पढ़ने के लिए जानना परम आवश्यक है। इनको नहीं जानेंगे तो व्याकरण आपको समझ में नहीं आएगा। ये 35वीं संज्ञा है नदी। एक तो नदी उसको बोलते हैं जो पानी बहता है, गंगा यमुना कावेरी है आदि आदि, नर्मदा। परंतु ये वो नदी नहीं, ये व्याकरण में नदी नाम रखा है, ठीक है। नदी कहने से व्याकरण में आपको यही नहीं समझना कि पानी की नदियां, नहीं। नदी का अर्थ व्याकरण में दूसरा होता है। क्या होता है वो जानना है। यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी शास्त्र में एक सूत्र बनाया है, यू स्त्र्याख्याऊ नदी। ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का तीसरा सूत्र है, ठीक है। इसका अर्थ है स्त्रीलिंग ईकारांत तथा ऊकारांत शब्दों का नाम नदी होता है। देखिए, शब्द 3 लिंग के होते हैं, माने सभी शब्दों को 3 लिंगों में बांटा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो हमें नपुंसकलिंग और पुल्लिंग को छोड़ देना है, हमें रखना है स्त्रीलिंग शब्द। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उन स्त्रीलिंग शब्दों में भी ये देखना है कि दीर्घ ईकार किसके अंत में और दीर्घ ऊकार किसके अंत में। तो जो दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उन्हीं का नाम महर्षि पाणिनि ने क्या रखा हुआ है, नदी। परंतु इसमें भी क्या है वो आगे देखेंगे, अभी इतना ही बहुत है, ठीक है। अभी सामान्य जानकारी, जैसे ईकारांत शब्द लिया इन्होंने कुमारी, क्या लिया, कुमारी, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। गौरी, तो इनकी क्या हो गई, नदी संज्ञा हो गई। ऊकारांत वधू, ये ले लिया, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब आइएगा, ठीक है। तो ये नदी संज्ञा आप याद रखेंगे। विशेष नदी संज्ञा हम उस अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ेंगे। अब है 36वीं संज्ञा है हमारी घी संज्ञा। ये खाने वाला घी नहीं है, ये ह्रस्व ई है घी। वो खाने वाला तो घी होता है ये घी है, घी। शेषो घी, ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 7वां सूत्र है। अर्थ, शेष ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्द जिनकी नदी संज्ञा न हो वे घी संज्ञक होते हैं, सखी शब्द को छोड़कर, ठीक है। इसमें देखना है शेष, शेष का अर्थ है ह्रस्व इकारांत और उकारांत, चाहे वो किसी भी लिंग के हो, चाहे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। और जिनकी कुछ ह्रस्व इकारांत शब्द ऐसे भी हैं जिनकी नदी संज्ञा कही है, यहाँ पर नहीं, ये वहां पर पढ़ेंगे तब कुछ है। अभी दीर्घ इकारांत उकारांत बताइए, परंतु क्या है, कुछ ह्रस्व इकारांत और उकारांत की नदी संज्ञा भी की है। परंतु जिनकी नदी संज्ञा ना हो, ऐसे ह्रस्व उकारांत और इकारांत शब्द जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, ना हो, वे उनकी क्या है, वे घी संज्ञक होते हैं। और परंतु सखी शब्द है, ये ह्रस्व इकारांत है, इसकी नहीं होगी। जैसे इकारांत शब्द जैसे मुनि, हरि, इनकी क्या हो गई, घी संज्ञा हो गई। और उकारांत गुरु, साधु इत्यादि, ठीक है। इसके अलावा, अच्छा यहां पर एक सूत्र, ये बात रह गई थी नोट में, इसको भी बता रहा हूं आपको। इसके अलावा एक तो ये सूत्र है घी संज्ञा करने वाला। इसके अलावा शेषो घसकी से लेकर के पति शब्द, उपति ही समास एव तक के सूत्र घी संज्ञा करने वाले हैं।
यहां से आगे और भी 3-4 सूत्र है, उनसे भी घी संज्ञा होती है, ये वहीं देखेंगे। ठीक है, सामान्य रूप से जान ली कि नदी से घी संज्ञा ऐसी होती है। नदी संज्ञा में ये बात रह गई थी, यहाँ पर वो ध्यान चूक गया मेरा नोट में, कि यूस्त्राख्यु नदी सूत्र से लेकर के ङिति ह्रस्वश्च तक के सूत्र नदी संज्ञा करने वाले हैं। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक के, यहां तक का मतलब होता है 6, 3, 4, 5 और 6, 4 सूत्र और हैं, 3 इसके अलावा 3 और हैं, उनसे नदी संज्ञा होती है। तो उसी में ये ङिति ह्रस्वश्च, ये ह्रस्व इकारांत उकारांत की भी करता है, उसी का वहां पर मना किया था। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नदी संज्ञा और घी संज्ञा। अब है लघु संज्ञा। लघु संज्ञा क्या होती है? ह्रस्वम लघु, ह्रस्व अक्षर का नाम लघु होता है। ह्रस्व वर्ण एक मात्रिक वर्ण की संज्ञा क्या की थी? ह्रस्व। तो जो ह्रस्व वर्ण है उसका दूसरा नाम लघु भी होता है व्याकरण में, लघु। लघु का अर्थ छोटा है, परंतु हर कोई छोटा नहीं है, एक मात्रिक जो छोटा है वही छोटा है। जैसे आ ई उ इत्यादि ह्रस्व अक्षर लघु अक्षर कहलाता है, इसको कहीं पर लघु। ठीक है, वैसे जो छोटा और बड़ा ये तो अपेक्षाकृत है ना, परंतु यहाँ अपेक्षाकृत नहीं लेना, यहाँ तो जिसकी ह्रस्व संज्ञा है उसी का नाम लघु होगा बस। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आइएगा आगे, गुरु। गुरु संज्ञा, संयोगे गुरु, अर्थ संयोग के परे रहते हैं, ह्रस्व अक्षर का नाम गुरु होता है जी। यदि ह्रस्व वर्ण है और उसके बाद में संयोग वर्ण 2 व्यंजन लगातार हैं, तो जो ह्रस्व वर्ण है उसकी गुरु संज्ञा हो जाती है, उसकी लघु संज्ञा नहीं होती। जैसे कुंडा, इस उदाहरण में क्या है, ण ड, ये तो संयोग हो गया, संयोग परे रहते ह्रस्व उ का नाम गुरु होता है। क्या होता है? गुरु। अब इसको, ये ह्रस्व है परंतु इसकी लघु संज्ञा नहीं होगी, इसकी गुरु संज्ञा ही होगी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि संयोग है बात। इसके अलावा एक दीर्घम चाहिए सूत्र है, इस सूत्र से दीर्घ का नाम भी गुरु होता है। जो दीर्घ वर्ण है जितने द्विमात्रिक, उनको भी गुरु कहते हैं। तो गुरु संज्ञा 2 प्रकार के वर्णों की हो गई, एक दीर्घ की हो गई और एक संयोग परे है जिनके ऐसे ह्रस्व वर्णों की हो गई। ठीक है, इतना आराम से समझ सकते हैं आप। चलिएगा, उनचालीस, अंग संज्ञा। ठीक है, अंग, अंग का ये अर्थ अवयव नहीं है, यहाँ पर अंग ये नाम है। सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम, प्रथम अध्याय की 4th पाद का 13वां सूत्र है। अर्थ, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उसी विहित प्रत्यय के परे रहते उससे पूर्व का नाम अंग होता है। ठीक है, तो प्रत्यय वो 2 प्रकार के शब्दों से होते हैं, एक तो धातु से होते हैं और एक होते हैं प्रातिपदिक से। ठीक है, धातु से प्रातिपदिक से क्या होते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय का विधान किया तो उस माने जो प्रत्यय हमने किया उस प्रत्यय से पूर्व में धातु और जो प्रातिपदिक जो भी कुछ है उस पूरे की क्या हो जाती है? अंग नाम रख दिया जाता है। जैसे उदाहरण, भू धातु से कता प्रत्यय किया। ठीक है, कता प्रत्यय, या भू और कता, तो यहां पर कता प्रत्यय के परे रहते इस भू का नाम हो गया अंग। ध्यान रखेंगे, भू का नाम क्या हो गया? अंग। यदि आगे चल के इस भू में और कुछ जुड़ जाता है पीछे, तो उसकी भी अंग संज्ञा हो गई साहित्य की। बस ये मानिएगा, इस प्रत्यय से पूर्व में जो कुछ मिलेगा उसको उसकी अंग संज्ञा होगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आइएगा, अब है पद संज्ञा। पद 40 में
सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, ये बहुत महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं। 1, 4, 14 अर्थ। सुप और तिंग अंत वाले शब्द रूप की पद संज्ञा होती है। सुप आपको बताई दिया हमने 21 प्रत्यय सु औ जस अम औ षष्टाभ्याम विस्मयभ्याम वस्गसिभ्याम वस्गसो सामगी सुप। और तिंग 18 हैं। तिप्त जी सिप्थस्ता मिपुस्मस्ता आतम झ थास आथम ध्वम इट वही मही। ठीक है, रटे पड़े हैं सारे हमें। ठीक है, तो क्या है, तिंग अंत में ये प्रत्यय, सुप में से कोई प्रत्यय इसके अंत में अथवा तिंग में से जिनके अंत में उस समुदाय की क्या होती है, पद। बोलते पद है भाई। जैसे राम सु, तो ये बनकर के रामा बन जाता है, ये पद बन गया। हन और तिप, हंती बन गया, ये पद बन गया। संपूर्ण शब्द पद संज्ञक कहलाता है, ये कहलाता है पद। पद बनाकर के ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा के अंदर। सुप्तिगंतम पदम से लेकर के स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने 17 माने 1 से 17 तक के सूत्र पद संज्ञा करने वाले हैं। एक तो ये सूत्र बता ही दिया, इसके अलावा और भी सूत्र हैं। ये तो 14वां है, 15, 16 और 17वां ये है। 3 सूत्र ये और पद संज्ञा करते हैं, ये वहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बस एक संकेत जान लिया कि पद संज्ञा ऐसी होती है। अब है भ संज्ञा। महर्षि पाणिनि भ कहेंगे तो भ क्या, भ से क्या अर्थ है, तो कहते हैं यचिभम 1, 4, 18 अर्थ। स्वऊ जसऊ जसमऊ षष्टाभ्याम इत्यादि से लेकर के उराह प्रवृत्तव्य कप, माने ये 4थे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है। और ये उराह प्रवृत्तव्य कप ये 5वें अध्याय के 4थे पाद का 151वां सूत्र है। अंत वाला तो नहीं कहेंगे, अंत में ही है वैसे, 1-2 सूत्र और है, परंतु 51वां सूत्र है, 151वां। यहां तक के सारे प्रत्यय, जितने भी प्रत्यय हैं, सैकड़ों प्रत्यय हैं, सारे प्रत्यय स्वादी कहलाते हैं, स्वादी शब्द से, क्योंकि सबसे पहले सु आ रहा है इनके। क्योंकि सबके आदि में सु प्रत्यय है। इनमें से यदि, माने इन सु आदि प्रत्ययों में से यदि किसी प्रत्यय के आदि में यकार है, क्या है, जैसे सु के आदि में क्या है, स है। इसी प्रकार से और भी प्रत्यय बहुत सारे हो, जिस प्रत्यय के आदि में यकार हो, यकार आदि, अथवा अजादि हो, माने जिस प्रत्यय के, इस प्रत्यय के आदि में स्वर हो, अच। किसी शब्द से परे भी तो वह शब्द, तो इन प्रत्ययों के परे यकार आदि, स्वादि और अजादि स्वादि के परे रहते पूर्व के प्रातिपदिक की क्या हो जाती है, भसंज्ञा हो जाती है, भसंज्ञक होता है। जैसे अब ये उदाहरण के लिए भी बताएंगे आपको, समझ लीजिएगा। जैसे यहां पर इन्होंने लिया गर्ग शब्द लिया, गर्ग शब्द से यही प्रत्यय होता है, यही प्रत्यय स्वादि में आता है। ये इसका या है, ये प्रत्यय कैसा है, यकार आदि है। ये जो प्रत्यय ना, 4थे अध्याय के प्रथम पाद में है। अतः गर्ग शब्द माने इसके परे रहते इसकी क्या हो जाएगी, भसंज्ञा हो जाएगी, भ नाम हो गया। अब भ के बहुत सारे काम है, वो काम यहाँ पर नहीं बताएंगे, वो वहीं पढ़ेंगे। नोट, यचिबम सूत्र से लेकर के अयस्मयादीनि छंदसी 1, 4, 20 तक के सूत्र भसंज्ञा बनाने वाले हैं। ये सूत्र है आपका यहां से लेकर के 20 तक। इसका मतलब ये यचिबम की संख्या यहां बताई थी 18, 19, 20 2 सूत्र और हैं, इनसे क्या होती है, भसंज्ञा। ठीक है, तो सामान्य सबसे प्रमुख सूत्र तो यही है, भसंज्ञा करने वाला। अब आइएगा कारक संज्ञा। 42वीं क्या है, कारक संज्ञा। कारक किसको कहते हैं, क्रिया के निमित्त आश्रय को कारक कहते हैं। क्रिया के निमित्त माने क्रिया जिन निमित्तों से उत्पन्न होती है, बनती है, वो सारे क्या कहलाते हैं, कारक। माने क्रिया को होने में जो जो साधन बनता है। जैसे रामः गच्छति, राम कर्तृ कारक के बिना जाने की क्रिया नहीं हो सकती, माने ये जाना क्रिया है, जाना क्रिया
कब हो रही है? जब राम है यहां पर, तो राम क्या हो गया? राम करने वाला हो गया, एक कर्तृकारक हो गया। तो ठीक है, इसी प्रकार से सोहना पठती, यहां सोहन कर्ता कारक है। तो इसी प्रकार से ये तो कर्ता का दिखाया, इसी प्रकार से क्रिया को करने में और भी अनेक सहायक बनते हैं समय समय पर। एक साथ सभी नहीं बनते, कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है, पर कर्ता हमेशा रहता है, कर्ता तो हमेशा रहता है। अब बता रहे कारक के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो अपादान है, एक संप्रदान है, एक करण कारक है, एक अधिकरण कारक है, एक कर्म कारक है, एक कर्ता कारक। अब आप कहेंगे ये क्रम कैसे हो गया? कर्ता, कर्म, करण, अब संप्रदान, अपादान और अधिकरण ऐसा होना चाहिए। ऐसे तो होना चाहिए नहीं। ये इन्होंने आचार्य जी ने, महर्षि पाणिनि ने जो क्रम दिया है अपने अष्टाध्यायी में, उस क्रम के अनुसार दिया है। पहले वहां पर अपादान बताया है, फिर संप्रदान बताया है, फिर करण बताया है, फिर अधिकरण बताया है, फिर कर्म बताया है, फिर कर्ता बताया है, उसी क्रम से दिए हैं। देखें तो ये कितने कारक हैं? 6। आइएगा अब क्रमशः इनको देखते हैं। अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है? सूत्र है ध्रुवमपाये पादानम, प्रथम अध्याय के 4थे पाद का 24वां सूत्र। अर्थ, जिस स्थिर पदार्थ से किसी का पृथक होना पाया जाए, उस स्थिर पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है। क्या कह रहे हैं जी? कोई भी स्थिर पदार्थ है, वस्तु है, उस किसी माने पदार्थ किसी दूसरे का वहां से अलग होना पाया जाए, तो उस जो स्थिर पदार्थ है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष और पत्ते, तो वृक्ष तो स्थित है और उससे पत्ते वो अलग गिर जाते हैं, तो वृक्ष की क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा। यहां वृक्ष से पत्तों का अलग होना अर्थ है, अतः स्थिर वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाती है। और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें क्या होता है? अपादान पंचमी, पंचमी हो जाती है। चलो वहां नहीं जा रहे अभी, अभी तो हमें कारक संज्ञा समझनी है। ध्रुवपाये पादानम से लेकर के भुवः प्रभवः 24 से 31 तक के सूत्र अपादान संज्ञा करने वाले हैं। क्या है? अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, तो वहीं देखेंगे। ठीक है, अभी सामान्य रूप से अपादान संज्ञा का मुख्य सूत्र ही है। आगे है संप्रदान संज्ञा। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। ठीक है, कहते हैं कर्म के द्वारा जिसको लक्षित किया जाए, जो कर्म होता है, कर्म ने क्रिया नहीं, जो कर्म कारक, तो वाक्य में जो कर्म होता है उसके द्वारा जिसको लक्षित किया जाए, उस कारक का नाम संप्रदान होता है। क्या होता है उस कारक का नाम? संप्रदान। जैसे राम ब्राह्मणाय गाम प्रयच्छति, राम ब्राह्मण को गौ देता है, तो यहां पर क्या है? यहां गाम ये कर्म है। ठीक है, गाम क्या है? ये कर्म है। और ब्राह्मण मतलब इस गांव के गाय के द्वारा ब्राह्मण को लक्षित किया जा रहा है कि गाय को ब्राह्मण को देता है। गाय को किसको देता है? ब्राह्मण को। तो अतः ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा हुई, तो यहां पर ब्राह्मण क्या हो गया? संप्रदान कारक। तो संप्रदान चतुर्थी व्यक्ति है, चतुर्थी संप्रदान। चलिएगा, ये हो गया। अब है 45वां, करण कारक। ठीक है, साधकतमम कारणम, ये 1:4:42 है। क्रिया की सिद्धि में अत्यंत साधक को करण कहते हैं, माने क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक होता है, कर्ता की सबसे अधिक सहायता करता है, उसको क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे स कुदालेन खनति, वह कुदाल से खोदता है। यहां कुदाल खुदाई क्रिया में अत्यंत आवश्यक साधन है, तो उसकी कर्ण संज्ञा हो गई।
क्योंकि यदि कुदाल नहीं होगा तो कोई व्यक्ति है वो कैसे खोदेगा, कैसे खोदेगा, हाथ से नहीं खोद सकता है। तो यहाँ खनती क्रिया मान खोदना क्रिया में ये कुदाल सबसे अधिक सहायक है। कर्ता तो रहेगा हमेशा, ध्यान रखें, कर्ता तो हमेशा रहेगा क्रिया के साथ है? कर्ता को छोड़ करके जो अत्यधिक सहायक है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब अधिकरण कारक, आधारोधिकरणम 1445। आधार का नाम अधिकरण होता है, माने आधार मन के जो कर्ता अथवा कर्म का जो आधार होता है, जहां पर वो स्थिर होकर के क्रिया करते हैं। तो जैसे कटे शेते, चटाई पर सोता है, यहाँ चटाई क्या है, आधार है। सोने की क्रिया का आधार क्या है, चटाई। सोना क्रिया कहाँ पर होती है, उसकी कर्ता की, चटाई पर। अतः उसकी अधिकरण संज्ञा हो गई, यहाँ पर इसकी अधिकरण संज्ञा हो गई, तो सप्तम में अधिकरण सप्तमी हो गई। 47 कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, कहते हैं कर्तुरीप से ततमम कर्म, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 49वां सूत्र है। ठीक है, अर्थ जो कर्ता को अत्यंत इष्ट मन प्रिय है उसकी कर्म संज्ञा होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक, जो कर्ता में कर्ता जो क्रिया कर रहा है उस क्रिया के द्वारा उसे जो सबसे अधिक चाह है कि मुझे ये मिले इस क्रिया से, उसी की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। जैसे रामा फलम खादती, राम फल खाता है। मोहना पुस्तकम पठती, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ फल और पुस्तक कर्ता को अत्यंत प्रिय है, अतः इनकी कर्म संज्ञा हुई। खाना क्रिया, खाना क्रिया में वो आम बड़े फल को खाना है, फल को चाह करके खाता है कि मेरी खाना क्रिया हो रही है, वो इसे फल को खाऊं इसलिए हो रही है, जिससे मेरा पेट भर जाए। और या मोहना पुस्तकम पढ़ती, मोहन पढ़ना क्रिया किस लिए कर रहा है, मैं पुस्तक पढ़ लूं, मुझे पुस्तक में याद हो जाए, जो भी है जान जाऊं मैं। तो इनकी क्या होगी, कर्म संज्ञा। तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाती है कर्म में। अब कर्ता, कर्ता 48वीं स्वतंत्र कर्ता। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र है उस कारक का नाम कर्ता है। माने क्रिया करने में जो भी हेतु बनते हैं उनमें जो स्वतंत्र हेतु होता है ना, उसको बोलते हैं कर्ता। करे ना करे, अब जैसे देवदत्ता पठती, यहाँ देवदत्त करता है इसका। अब देवदत्त की मर्जी है, जो स्वतंत्र है वो पढ़े ना पढ़े। तो मुख्य रूप से ऐसा कह सकते हैं जो क्रिया को करने वाला वो कर्ता होता है। ठीक है, 49वीं संज्ञा है हेतु संज्ञा। एक तो हेतु शब्द है, निमित्त वो नहीं है, हेतु ये नाम है। तत्प्रयोजको हेतुश्च 1455। अर्थ कर्ता के प्रेरक की हेतु व कर्ता संज्ञा होती है, ध्यान रखेंगे। जो क्रिया का कर्ता होता है कभी कभी उसको प्रेरक भी होता है, कोई उसको मोटिवेशन देने वाला। तो जो मोटिवेशन देने वाला, जो मोटिवेट करने वाला होता है ना, वो क्या होता है, हेतु बनता है। उसको व्याकरण में बोलते हैं हेतु है, और उसको कर्ता भी कहते हैं। उसको कर्ता भी कहते हैं किसको, इसको माने जो प्रेरक होता है उसको हेतु भी कहते हैं, कर्ता भी कहते हैं। जो ऊपर वाला था वो तो केवल करता ही रहता है। जैसे देवदत्ता पाचयति, देवदत्त भोजन पकवाता है किसी से, किसी से प्रेरणा देकर पकवाता है, भाई पकाओ पकाओ। देवदत्त पकवाता है, यहाँ देवदत्त प्रेरक होने से हेतु संज्ञक था, कर्ता संज्ञक है, कर्ता भी है। यहाँ पर ये कर्ता भी है और हेतु संज्ञक भी है। ठीक है, ये सामान्य भी मोटे सामान्य रूप से जान लेते हैं। ठीक है, कर्ता है इसलिए प्रथमा हो रही है, और ये हेतु है इसलिए यहाँ पर ये अण्यंत का रूप प्रयोग हो रहा है, पाचयति। ठीक, समझ में आ जाए तो, अभी समझने वाली बात नहीं, यहाँ पर बस यही समझना है कि हेतु किसको कहते हैं। परंतु हर जगह हेतु कहने से यही वाला हेतु नहीं लेना,
कहीं पर निमित्त भी लेना है, ध्यान रखेंगे, वो पढ़ते समय आपको मालूम पड़ जाएगा। आइएगा, तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगली कक्षा में प्रयास करेंगे, तो ये अभी ये वाली संज्ञाएं चलिएगा, ये अभी 3-4 संज्ञाएं और हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको और कर लेते हैं, फिर अगली कक्षा में सभी संज्ञाएं समाप्त कर देंगे। तो आज समाप्त नहीं होंगी, 70 हैं इसलिए। 50 निपात संज्ञा। सूत्र है प्राग्रीश्वरान निपाता, ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 56वां सूत्र है, ठीक है। अर्थ, इस सूत्र से लेकर के आगे अधरीश्वर, ये 96वां सूत्र है, मैं ईश्वर शब्द पढ़ा हुआ है, ये उससे पूर्व माने यहां से यहां तक जिससे कितने प्र इत्यादि शब्दों का नाम निपात होता है, वो कितने, ये वहीं पढ़ेंगे तभी मालूम पड़ेगा, यहाँ नहीं हम गिना सकते, कोई नहीं गिना सकता, ठीक। तो निपात संज्ञाएं किनकी, यहां से लेकर के यहां तक के पड़े हुए प्र आदि शब्दों की। उपसर्ग, उपसर्ग संज्ञा किसकी है, ये तो पहले ही बहुत पढ़ाया हुआ अनुवादों में। प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादि शब्दों की क्रिया के संबंध में निपात होते हुए उपसर्ग संज्ञा भी होती है। कहते हैं प्रादि, जब प्रादि की तो निपात संज्ञा कह दी थी, परंतु उन्हीं प्रादि शब्दों का क्रिया के साथ यदि संबंध लगता है तो निपात भी रहते हैं और साथ में उपसर्ग संज्ञा भी हो जाती है, उपसर्ग नाम भी हो जाता है उनका। कहते हैं प्रश्न, प्रादि कौन कौन से शब्द हैं, तो ये यहां पर बता रहे हैं कि उत्तर गण पाठ में पठित वे शब्द जिनके आदि में प्रा है वे प्रादि कहलाते हैं। गण पाठ है महर्षि पाणिनि का, तो उस गण पाठ में जिन शब्दों के आदि में प्र पड़ा हुआ है वो समुदाय प्रादि कहलाता है। प्रा, परा, अप, सु आदि वो हैं सारे, ठीक है। जैसे प्रचलती, यहाँ पर प्र है, ये यहाँ प्र निपात, निपात है ये, और चलती क्रिया है ये, इसके साथ में इसका संबंध है, संबंध होने से क्या इसकी उपसर्ग संज्ञा भी हो जाती है, उपसर्ग संज्ञा का अपना कार्य वो हो जाता है। गति संज्ञा, ये क्या है, गति, गति माने यहाँ पर वो नहीं है मूवमेंट नहीं, गति नाम है। गतिश्च प्रादि शब्द एवं कर्म प्रवचनीया, सूत्र के पहले आने वाले ऊरी आदि शब्दों का नाम गति है। अभी अष्टाध्यायी में समझ में आएगा जब पढ़ेंगे तब। प्रादि शब्द जो भी बता दिए, और कर्म प्रवचनीय एक सूत्र है, ये इससे पहले पहले आने वाले उसमें सूत्रों में अष्टाध्यायी में ऊरी आदि शब्द हैं, तो उनका नाम है गति, ठीक है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा, ठीक है। आइए, सूत्र है कर्म प्रवचनीय 1:482। कर्म प्रवचनीय से अधरीश्वरे, सूत्र के ईश्वर शब्द तक अनुआदि शब्दों का नाम कर्म प्रवचनीय है। ये अष्टाध्यायी के सूत्रों में व्यवस्था दिखेगी, यहां से लेकर के यहां तक, 82 से लेकर के 96 तक के सूत्रों के बीच में वहां पर अनुवादी शब्द पड़े हुए, उनकी क्या है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, ठीक है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न उठाया किसी शिष्य ने, तो गुरुजी ने उत्तर दिया उसका। उत्तर, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, अर्थात कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द से युक्त माने संबंधित जो शब्द होता है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जिस कर्म प्रवचनीय संज्ञक में नहीं होती उससे के साथ में संबंध होता है जिसका, जैसे अनु अर्जुनम योद्धारः, कि सभी योद्धा अर्जुन से कम हैं, इसका अर्थ है। तो अनु का संबंध इसके साथ में, अनु की यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने इसका इसके साथ संबंध है, तो इसमें क्या हो जाएगी, द्वितीया। ये तभी समझ में आएगा जब पढ़ेंगे। अभी मुख्य रूप से हमने जान लिया कर्म प्रवचनीय संज्ञा ये होती है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया कर्म प्रवचनीय संज्ञा।
आगे इसी बात को समझाएं। यहाँ अनु कर्म प्रवचनीय का संबंध अर्जुन शब्द के साथ होने से अर्जुन शब्द से परे द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म प्रवचनी संज्ञा के प्रयोजन है। ठीक है, चलिएगा एक दो और पढ़ाता हूं, दो और पढ़ते हैं। ठीक है, ये मुख्य संज्ञा है। एक है संहिता संज्ञा। क्या है? संहिता। संहिता सूत्र है पराह सन्निकर्षः संहिता, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का ये अंतिम सूत्र है। अंतिम नहीं है, अंतिम से पहले है, नौमा ये अंतिम। तो ये कहता है कि वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं, माने जहां पर वर्ण बिल्कुल समीप में कोई व्यवधान न हो, लगातार उच्चरित हो रहे हो, उन सभी वर्णों की क्या हो जाती है? संहिता संज्ञा हो जाती है, संहिता नाम। जैसे दधि अत्र, यहाँ पर क्या है? दधि अत्र, ये लगातार वर्ण में एक कोई इसमें व्यवधान नहीं रखना। द आ ध ई आ त र आ, इस प्रकार से लगातार बोलने, तो इसलिए इनकी संहिता संज्ञा हो जाती है। संहिता संज्ञा होने से क्या, संहिता के जो कार्य होते हैं संधि आदि वो हो गए, यहाँ पर संधि दत्र हो गया, ई को आ हो गया। यदि इनकी संहिता संज्ञा नहीं होती फिर यहाँ संधि नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णों की अत्यंत समीपता, माने इस ई और इस आ में बिल्कुल समीपता है। आदि मात्रा का अंतर है, वो काल का, आदि मात्रा काल का ही व्यवधान है, अधिक का नहीं है। आदि मात्रा में एक वर्ण के उच्चारण के बाद में दूसरे वर्ण के उच्चारण करने के बीच में आदि मात्रा का व्यवधान तो रहता ही है, तो वो व्यवधान नहीं माना जाता। उससे अधिक व्यवधान है तो दूर माना जाएगा। ठीक है, 55 अवसान संज्ञा, विरामोवसानम, यह 14109। विराम की अवसान संज्ञा होती है। विराम अर्थात जैसे यथा रामस, विराम माने रुक जाना, जहां पर रुक गए वही अवसान संज्ञा हो गई। जैसे यथा रामस, राम और साई रामस, यहाँ स की अवसान संज्ञा है। अवसान संज्ञा होती है तो स को विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स की अवसान संज्ञा है, ये मानिए। तो चलिएगा आज इतना ही करते हैं। अब अगली कक्षा में हम पूरे आपके जो 70 संज्ञाएं हैं वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, ये 70 संज्ञा हम कर देंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा अगला प्रकरण चलेगा सिद्धि प्रकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं आगे। और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बने। ठीक है, क्योंकि दान से कार्य चल रहा है, ये मैं कहीं जॉब नहीं करता, मैं आपकी लिए यही सेवा करता हूँ। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं निस्वार्थ भाव से सेवा देता हूँ, ध्यान रखेंगे। इसलिए ये आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप सहयोग करें और अपने मित्रों से भी सहयोग कराएं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा गुरुकुल तैयार हुआ है जहां पर बिना स्थान को घेरे हुए हम करोड़ों लोगों को संस्कृत भाषा से जोड़ने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। करोड़ों लोगों का, कोई भी विश्व के अंदर ऐसा गुरुकुल आपको नहीं मिलेगा जहां पर करोड़ों लोग पढ़ रहे हो, परंतु देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से भविष्य में करोड़ों लोग संस्कृत भाषा को सीखेंगे और उस करोड़ों लोगों के शिक्षण में आपका सहयोग एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता, इसको ध्यान रखेंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।